हाय एवरीवन। लास्ट वीक चार्ट ऑफ द वीक सीरीज में हमने तीन स्टॉक की चर्चा की थी। फर्स्ट स्टॉक था मिंडा कॉर्पोरेशन, 620 रुपीज के आसपास में सजेस्ट किया। 664 का हाई लगाया एंड करंट मार्केट प्राइस है वो 643 रुपीज के आसपास में। सेकंड स्टॉक अकुटास लिमिटेड है, 3000 रुपए के आसपास में सजेस्ट किया। करंट मार्केट प्राइस है वो 3328 रुपीज के आसपास में, यानी कि 10% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिला। एंड थर्ड स्टॉक है इंडस टावर है, 442 रुपीज के आसपास में सजेस्ट किया। करंट मार्केट प्राइस है वो 430 रुपीज के आसपास में है, यानी कि जहां से सजेस्ट किया था वहां से करंट मार्केट प्राइस है वो 10 रुपए डाउन है। तीन में से दो स्टॉक ने हमें अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया और मुझे लगता है कि मिंडा कॉर्पोरेशन और इंडस टावर अभी भी नई एंट्री के लिए देखे जा सकते हैं। और अकुटास लिमिटेड अगर किसी ने पहले से ऐड कर रखा है तो उसको डेफिनेटली अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करना चाहिए। इस वीक भी हम लोग ऐसे ही तीन स्ट्रॉन्ग पैटर्न की बात करने वाले हैं। मंडे को गिफ्ट निफ्टी 300 350 पॉइंट गैप डाउन ओपनिंग दिखा रहा है, तो अगर किसी भी रीजन से जो स्टॉक हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं वो आपको नीचे की ओर मिलता है, तो मुझे लगता है कि आपको डेफिनेटली उनको वॉच करना चाहिए। रीजन भी कि जो सेटअप है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो अगर थोड़ा सा नीचे मिलता है तो ये डेफिनेटली हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है। तो चलिए चार्ट पे एक बार इन स्टॉक को एनालिसिस करता है। हाय एवरीवन, वेलकम टू द स्टॉक मार्केट मंत्र। फर्स्ट स्टॉक जिसके हम लोग बात करने वाले दैट इज रिको ऑटो। रिको ऑटो का मैंने मंथली चार्ट में ओपन कर रखा है। सी हाउ स्ट्रॉन्ग दिस चार्ट इज। देखिए, जो प्रायर में हाई लगे थे वो 157 रुपीज के आसपास में लगे थे। वो लगे थे अप्रैल 2024 के अंदर, और इससे पहले जो हाई लगे थे वो लगे थे अक्टूबर 2017 में 110 रुपए के आसपास में। करंट मार्केट प्राइस है वो चल रही है 137 रुपीज के आसपास। करंट मार्केट प्राइस से पहले देखिए 4-5 महीनों का एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन यहाँ पर हो गया है। इससे पहले अगर आप नीचे से ऊपर की जर्नी समझेंगे तो यू विल फाइंड कि देखिए यहाँ कहीं पे एक बेस बनाया 60 रुपीज के आसपास में। देन यहाँ पर एक अपसाइड की जर्नी स्टार्ट होती है। सेलर ने वापस पुश किया नीचे की ओर, बट बायर ने अगेन वॉल्यूम के साथ में आए एंड इसको अगेन ऊपर की ओर पुश किया। वापस सेलर ने 110 रुपए के आसपास से, जहां पर पहले भी एक शार्प फॉल आ गई थी, वहां से एक अच्छा खासा नीचे की ओर धकेला और 110 रुपए से ये शेयर कहां पर आ जाता है 84 रुपीज के अगेन आसपास। अगेन बायर वॉल्यूम के साथ में आते हैं, एंट्री लेते हैं एंड अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल बनाते हैं और ये जर्नी को कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद में यहाँ पर आता है 140 रुपीज के आसपास में। 140 रुपीज पहले भी 4-5 महीनों तक इसने ट्राई किया था उसके ऊपर क्लोज देने की, बट क्लोज नहीं दे पाया और उसके बाद में एक शार्प फॉल आई थी। तो 140 रुपीज के आसपास में वापस 5-6 महीनों का एक कंसोलिडेशन होता है और कहीं ना कहीं अभी करंट मंथ में एक तैयारी कर ली गई है 140 रुपीज के ऊपर क्लोज देने की। तो चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। अब एक बार इसको डेली बेसिस पे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये पूरी जर्नी 110 रुपीज के आसपास में स्टार्ट हुई थी और 4-5 महीनों का कंसोलिडेशन हो चुका है। ये मैं ऑलरेडी आपको मंथली चार्ट फ्रेम पे बता चुका हूँ, ठीक है। तो और मंडे को हाई प्रोबेबिलिटी के आपको 300 350 पॉइंट की एक गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिले, जो कि निफ्टी हमको बता रहा है। तो किसी भी रीजन से अगर ये आपको नीचे एक ओपन देखने को मिलता है तो ये एक अच्छा सेटअप हो सकता है। रीजन में कि ये जो अपने प्रायर हाई से जहां पर एक छोटा कंसोलिडेशन यहाँ पर देखने को मिला था, यहाँ कहीं पे आपको एक रिवर्सल साइन देखने को यहाँ पर मिल सकता है। तो जहां पर भी ये आपको ऐसा रिवर्सल साइन देखने को मिले तो मुझे लगता है कि यहाँ पर आप एक बार एंट्री को देख सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका सेम होना चाहिए। स्टॉप लॉस आपका क्लोजिंग बेसिस पे 124 होना चाहिए। बट कंडीशन यही है कि जब ये गैप डाउन आपको मंडे को देखने को मिले तो आपको एक रिवर्सल साइन मिलना चाहिए एंट्री लेने के लिए। अगर किसी भी रीजन से ये कंटिन्यूसली डाउनफॉल जाता है तो इसमें एंट्री है वो नेगेट हो जाएगी। हम इसको वापस देखेंगे जब ये 124 127 के ऊपर क्लोज देता है। ओवरऑल वॉल्यूम्स अच्छे बन रहे हैं, चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग नजर आ रहा है। सेकंड स्टॉक जिसके हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज फेडरल बैंक। इट्स स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर है। फेडरल बैंक ऑलरेडी मेरी बाइंग के अंदर है, 300 रुपीज के आसपास में मेरी बाइंग है। करंट मार्केट प्राइस है वो 304 है। देखिए, वीकली चार्ट मैंने यहाँ पर ओपन किया, देखा प्रीवियस ट्रेंड है वो कंटिन्यूसली एक बुलिश ट्रेंड रहा है। उसके बाद में यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हुआ। इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा है। और जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में कमेंट आए थे, आई एम टेलिंग यू कि उसका एक बड़ा फायदा फेडरल बैंक को हो सकता है। अब एक बार डेली चार्ट फ्रेम पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। अगेन सेम काइंड ऑफ पैटर्न है। प्रीवियस ट्रेंड है वो बुलिश ट्रेंड में रहा है एंड देन एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन। इस कंसोलिडेशन का आपको एक ब्रेकआउट आता हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा है। तो बहुत सिंपल, बहुत इजी चार्ट है। मुझे लगता है कि विद स्टॉप लॉस ऑफ 295 96, अगर किसी भी रीजन से कल मार्केट में कैप डाउन ओपनिंग की वजह से थोड़ा सा आपको नीचे मिलता है तो आपको इसको डेफिनेटली देखना है कि क्या यहाँ पर आपको एंट्री लेनी है नहीं लेनी है। वो जहां से भी आपको रिवर्सल साइन मिले वहां पर एक बार आप इसके बारे में एंट्री लेने के लिए सोच सकते हैं। थर्ड स्टॉक जिसके हम लोग बात करने वाले हैं दैट इज किम्स, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस लिमिटेड। देखिए,
प्रायर ट्रेंड रहा वो कंटिन्यूसली अपसाइड के अंदर रहा। उसके बाद में यहाँ पर एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन कब हुआ, जुलाई 2025 से लेकर आज हम लोग बैठे हैं जून 2026, यानी कि 11 महीनों का एक अच्छा खासा यहाँ पर कंसोलिडेशन हुआ। बायर सेलर में अच्छी खासी यहाँ पर ऑलरेडी फाइट हो गई है। यहाँ पर फाइट होने के बाद में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। वॉल्यूम्स भी यहाँ पर अप ट्रेंडिंग के अंदर चल रहे हैं। तो चार्ट को बहुत ईजी रखते हैं, बहुत सिंपल रखते हैं, ज़्यादा पैटर्न बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा है कि जो प्रायर चार्ट है वो बुलिश के अंदर है, उसके बाद में एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन हो रहा है और अब यहाँ पर एक कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है। तो चार्ट बहुत इजी है। इसके अंदर अगर आपको ये पैटर्न्स बनाना है इस तरीके से कि नहीं मुझे तो एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ करनी है, तो यू कैन ड्रॉ दिस काइंड ऑफ ए ट्रेंड लाइन। देखिए ये ट्रेंड लाइन बन गई, इसके यहाँ इसका ब्रेकआउट आया, फिर वापस यहाँ पर रिटेस्टिंग और सपोर्ट और उसके ऊपर जाता हुआ यहाँ पर आपको दिख रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर डेली चार्ट फ्रेम पे इसको समझने की कोशिश करते हैं। डेली बेसिस पे भी इफ यू सी यहाँ पर एक अच्छा खासा एक कंसोलिडेशन देखने को मिला है। कंसोलिडेशन के ऊपर आपको यहाँ पर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। तो मंडे में अगर किसी भी रीजन से यहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग मिलती है, रिवर्सल साइन मिलता है, तो आपको डेफिनेटली इसको वॉच लिस्ट में ऐड करना चाहिए। वॉल्यूम्स भी यहाँ पर आपको एक अच्छे खासे देखते हुए मिल सकते हैं। एक बोनस स्टॉक भी दे देता हूँ, दैट इज ओला इलेक्ट्रिक। देखिए अभी ये करंटली पेनी स्टॉक है, बट जो चार्ट पैटर्न ये बना रहा है ये बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न बना रहा है। इसके ऊपर मैंने एक सेपरेटली वीडियो भी बनाया था, अगर आपने कोई शॉर्ट वीडियो देखा होगा मेरा तो। देखिए ये जो एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली थी, उसके बाद में यहाँ पर वॉल्यूम्स आए नीचे के लेवल पे। देखिए इतने सारे वो इस पूरी फॉल के अंदर कहीं पर भी वॉल्यूम्स नहीं थे, यहाँ पर आपको एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स देखने को मिले। 41 रुपीज के आसपास में गया। उसके बाद में एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न बनाया, बायर सेलर में अच्छी खासी फाइट हुई नीचे से लेकर यहाँ तक। ये एक पूरा कंसोलिडेशन हुआ अप्रैल 26 से लेकर जून 26 के अंदर। तो 2 महीनों का एक कंसोलिडेशन यहाँ पर आपको देखने को मिला और उसके ऊपर कहीं ना कहीं भी एक ब्रेकआउट देखने को मिलता है। तो मुझे लगता है 45-46 रुपीज इसका एक नियर टर्म रेसिस्टेंस है। अगर ये लेवल एक बार ब्रेक होते हैं तो हो सकता है कि आपको आने वाले टाइम में ये 50 रुपीज के आसपास में देखने को मिले। बट अगेन दिस इज अ पेनी स्टॉक। अभी करंट में ओला इलेक्ट्रिक ने क्यूआईपी के थ्रू अब कुछ फंड भी जुटाए हैं 750 करोड़ रुपए के आसपास में, तो वो सब न्यूज़ भी आपके माइंड में होनी चाहिए। कहीं ना कहीं उसका इम्पेक्ट भी आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। इंपॉर्टेंट डिस्क्लोजर ये भी है कि ये जो स्टॉक मैं यहाँ पर डिस्कस करता हूँ ये मेरी भी वॉच लिस्ट के अंदर ऐड होते हैं, तो जहाँ पर भी एंट्री का मौका मिलता है तो हो सकता है कि मैं भी यहाँ पर एंट्री कर लूँ। अच्छा लगा हो वीडियो का कंटेंट आपको समझ में आया, इसी वे में मैंने एक्सप्लेन किया, तो प्लीज डू लाइक शेयर सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।